जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया है जी। यूनिट नंबर 9 इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैव बीन ड्राइव फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड। देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। यहाँ तीन वर्ड यूज हो रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री। अब ट्राई क्या होता है? थ्री, गोनी मैंने आता है एंगल, और मेट्रॉन होता है मेजरमेंट। यानी जनरली इट्स मीन मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हमने यहाँ इसकी ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी है। अब ट्रायंगल क्या होती है? ये देखिए, ये है, मैं आपके सामने ट्रायंगल लिख रहा हूँ। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, और ए के सामने स्मॉल ए। ठीक है जी। अब जहाँ ट्रायंगल की ये इसके एंगल होते हैं, और ए बी सी इसकी साइड होती है। यानी इसके एंगल्स कितने होते हैं जी ट्रायंगल के? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और साइड कौन सी होती हैं जी? ए बी सी। तो ये ट्रायंगल की 6 चीजें होती हैं जिसको हमने मेजरमेंट करना होता है। और ट्रायंगल की तीनों साइड, 6 साइड का जो मेजरमेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, आपने ये चैप्टर नंबर 9 को अच्छी तरह समझना है। इसकी बेस पे आगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 है। ठीक है जी। अब है जी यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल। कंसेप्ट ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है जी? टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये देखिए, फर्स्ट रे ये है, सेकंड ये रे है, इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा हो तो ये मिलके क्या बनाते हैं? एंगल। अब इसमें क्या होता है जी? वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर टर्म टर्मिनल साइड। यानी इसकी एक रे को हम कहते हैं इनिशियल साइड, दूसरी को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है जी। The angle is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal side। ये देखिए जी, हमने एंगल की रोटेशन को बताना होता है कि ये टर्मिनल साइड से जाती है, इनिशियल साइड से जाती है टर्मिनल साइड। अब रोटेशन क्या होती है? एक एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और क्लॉकवाइज जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब ये भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जी। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंगल आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फा, बीटा, गामा एंड थीटा। ये आपने जो वर्ड्स है ना, ये ग्रीक वर्ड्स है। ये आपने पहली दफा सुने होंगे, जो ये ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं, तो इनको आपने याद रख लेना है। ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का, ये गामा का, और ये थीटा का। ठीक है जी। आगे देर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट फॉर एंगल। एंगल को हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक हमने डिग्री और एक रेडियन में। अब हमने ये जो चीजें मैंने बताई हैं बच्चों, इनको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है। यही आगे हमारा कंसेप्ट होगा, क्योंकि पहले जो एक दो लेक्चर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेने। ठीक है जी। ओके जी बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब स्टार्ट करना है जी हेक्सागोनल सिस्टम। ये क्या होता है? डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड का हेक्सागोनल सिस्टम। ये क्या होता है? इफ द इनिशियल रे ओ ए रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच ए वे दैट इट कोइंसाइड विद इटसेल्फ, द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेड टू बी अ 360 डिग्री। ये देखिए बच्चों, ये क्या है कि हमने जैसे कोई एंगल बना लें, ये हमारे पास कोई एंगल है नहीं 90 डिग्री। ठीक है जी। ये और ये दोनों आपस में रेज कोइंसाइड कर रही है, यानी मिली हुई है यहाँ पे। ठीक है। अगर ऐसा कहता है कि एक अगर आपका रे ऐसी हो जो इधर से चले और आगे फिर इनिशियल के साथ, इनिशियल टर्मिनल के साथ मिल जाए, तो ये टोटल रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है ना। और यानी ये कोइंसाइड हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा थोड़ा सा एंगल बन जाता है जी 45.2 डिग्री, देखिए इसको तो हम मेजर कर सकते हैं आराम के साथ। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यानी 40, 50, 60, 70 को मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट वाली वैल्यू डिग्री की होती है ना, वो हमारी थोड़ी सी मुश्किल लगती है हमें। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है
ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है डिग्री मिनट सेकंड, उससे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मिनट या सेकंड। अब यहाँ आपको ये थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज के जो उल्टी साइड पे चलते हैं, तो एक पूरी रोटेशन कितनी बनती है बच्चों, ये 360 डिग्री। वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री। ये मैंने इसकी शक्ल बना दी है, ये टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, इस तरह जो भी इसके साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे सिर्फ हाफ रोटेशन हुई है, तो एंगल क्या बना 180, इसे कहते हैं वन रोटेशन, 1/2 रोटेशन। अब 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है ना, ये देखिए ना, ये आपके पास ये टोटल होता है, ये कोई प्लेन है, तो ये होगी 1/4, ये हाफ, तो ये टोटल अगर होगी तो 1 रोटेशन कंप्लीट। ठीक है जी। अब 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। अब ये चीज याद रख लेनी है कि जो डिग्री होता है उसकी ऊपर छोटा सा जीरो लगा देते हैं, जो मिनट होता है इसका सिंबल एक डैश लगा देते हैं, और जो सेकंड होता है इसके आपने उस एंगल के ऊपर डबल डैश लगा देना। अब ये देखें 1 डिग्री, ये देखें 1 डिग्री, 1 के ऊपर छोटा सा जीरो लगाया, इसे डिग्री पढ़ते, इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, ये 60 ऊपर लाइन लगा दी मिनट। अब 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड, अब डबल डैश लगा दें, और 1 कंप्लीट रोटेशन होती है 360, 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। ये आपको बात अभी समझ नहीं लगी होगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जी, बड़ा यूनिट होता है डिग्री, बड़ा यूनिट क्या होता है डिग्री, इसके बाद होता है मिनट और इसके बाद होता है सेकंड। बड़े से छोटे में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। अब बड़े से छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना है 60 आपकी बेस होगी, हेक्साडेसिमल सिस्टम की 60 क्या होगी बेस होगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूं, फिर आपको ये डिग्री मिनट और सेकंड क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, जी बच्चों ये एग्जांपल है डिग्री मिनट की, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल में, और अगर डेसिमल में हो तो उसको अपने डिग्री मिनट में चेंज करना है। ये कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है, पहले लिखेंगे डिग्री प्लस 30 मिनट। अब हमने इसको सबको डिग्री में चेंज करना है। अब ये तो डिग्री में चेंज है, ये है 30 मिनट। अब ये छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है। अब बड़े यूनिट में जाने के लिए हम 60 से क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाय 60 और ऊपर निशान लगा देंगे डिग्री का। ठीक है बच्चों, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आ जाएगा बच्चों, देखिए 60 डिग्री, 30 को 60 से डिवाइड करें, यहाँ आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है। 30 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा 0.5, और ऊपर आपने डिग्री का निशान लाजमी लगाना है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 60.5 डिग्री। तो ये देखो, ये डिग्री मिनट में था, हमने इसको डिग्री में चेंज कर दिया, डिग्री का दूसरा नाम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब है जी, ये है जी 45.25 डिग्री। अब आपने इसको चेंज करना है डिग्री मिनट और सेकंड में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर ये बन जाएगा ना, तो ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने चेंज करना होता है डिग्री मिनट और सेकंड। ये डिग्री में बन चुका है। अब ये डिग्री है, इसको हमने चेंज करना है मिनट से, तो ये बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर एक डैश लगा देनी, डैश का मतलब होता है मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई करें भी, 0.25 मल्टीप्लाई 60, तो ये बच्चों आ जाएगा
45 डिग्री और ये 15 मिनट। अगर यहाँ पॉइंट होता तो इसको और मजीद सिंप्लीफाई करते। अब इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 45 डिग्री 15 मिनट। ठीक है बच्चों, ये था डिग्री में, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री मिनट में, और ये डिग्री मिनट में था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। ठीक है बच्चों, अब है जी एक और एग्जांपल है, वो देखिएगा जी बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, कन्वर्ट 80 डिग्री 60 मिनट 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे अभी, 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड, यानी ऐड करेंगे तो यही बनेगा। अब ये हम जो डेसिमल होता है डिग्री में ही लिखना होता है। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको भी डिग्री से कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखेंगे 18 डिग्री, ये छोटा यूनिट है, इसको बड़े यूनिट में जाना है, तो क्या किससे डिवाइड करेंगे जी, 60 से डिवाइड करेंगे और ऊपर लगा देंगे डिग्री का निशान। ठीक है, अब ये 21, अब इसको हमने 60 से डिवाइड किया, मिनट से सेकंड से बन जाएगा मिनट में, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा डिग्री में, या आप 3600 से डायरेक्ट डिवाइड कर। ठीक है जी, अब आ जाएगा 18 डिग्री, 6 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 6 डिवाइड बाय 60 तो आता है 0.1 डिग्री। अब 21 को डिवाइड करें 3600, ये इसको मल्टीप्लाई करें क्या होता है 3600, तो आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। अब इस सबको ऐड कर दें, ऐड करें प्लस 0.1 प्लस 18, ये बच्चों आ जाएगा आंसर 18.11 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों। ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 287, ये पेज नंबर लिख लें 287। कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू डिग्री मिनट एंड सेकंड। ठीक है जी, इसको पहले लिखेंगे क्वेश्चन को 21.256 डिग्री, इसको ऐसे लिखते हैं 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये डिग्री बन चुका है, अब हमने इसको मिनट बनाना है और सेकंड बनाना है, तो लिखेंगे 21 डिग्री 0.256 मल्टीप्लाई 60, और ऊपर निशान अब डिग्री का नहीं आएगा, मिनट का आएगा, यानी एक डैश। अब इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, देखिए जी 0.256 मल्टीप्लाई 60, ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21 डिग्री 50.36 मिनट। ठीक है जी, अब इसको दोबारा ले सकते हैं 21 डिग्री, अब ये होल नंबर अलग कर दें 50 मिनट 0.36 मिनट। ठीक है जी, ये डिग्री बन गया, ये मिनट बन गया, अब इसको बनाना है सेकंड, तो लिखिए जी 21 डिग्री 50 मिनट 0.36 मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ क्या निशान लगा देंगे, डबल डैश, जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सेकंड में चेंज हो जाता है मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई करें अभी 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आंसर आ जाएगा 20 डिग्री 50 मिनट, और ये आ जाएगा 21.60 सेकंड। बस ये हमारा डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अपने राउंड ऑफ कर लें, ये 21.6 है तो 22 लिख लें, 21 डिग्री 50 मिनट, ये 21 तो लिख देते हैं 22 सेकंड। अब इसको कंबाइन करके लिख दें 21 डिग्री 50 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है बच्चों, पहले हमने डिग्री को पढ़ लिया है और हेक्सागोनल सिस्टम, एंगल। अब हमने पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम, यानी रेडियन क्या होता है। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, यानी एंगल को मेजर करने के दो आपने पढ़े हैं मेथड जी, एक आपने पढ़ा है डिग्री, एक पढ़ा है रेडियन। डिग्री पढ़ चुके हैं, अब दूसरा रेडियन क्या होता है।
रेडियन इज मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, नहीं समझ लगी? देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, और ये इसके दरम्यान में एक एंगल बनाएंगे। ये दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो एंगल बनाते हैं उससे कहते हैं वन रेडियन। ठीक है ना? दो रेडियस और एक आर्क, ए बी एक आर्क मिलके जो एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं वन रेडियन या रेडियन। देखिए रेडियन इज मेजर ऑफ एंगल, रेडियन एक एंगल की मेजरमेंट होती है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल के सेंटर पे बनाया जाता है बाय एन आर्क, और जिस एंगल की कोई एक आर्क भी हो whose length is equal to the, इसकी जो लेंथ है इक्वल हो टू द रेडियस सर्कल, यानी इस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। ठीक है, उसे कहते हैं रेडियन। अब रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क इसके द्वारा रिलेशन होता है, एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एन सेंटर एंगल, और ये एंगल, ये आर्क और इस एंगल के द्वारा रिलेशन आप पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ एल जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क एल, और आर क्या है? रेडियस, और थीटा क्या है इसका? सेंट्रल एंगल, ये एंगल क्या है? ठीक है बच्चों, ये अब रिलेशन आपने याद रखना। ठीक है जी, एल इक्वल टू आर थीटा। हमने डिग्री और रेडियन पढ़ लिया। अब इसके बाद है जी रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये इससे पहले थीटा इक्वल टू एल ओवर आर आपने पढ़ा। जो एल है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होती है, यानी आर्क लेंथ की जैसे सर्कमफ्रेंस है, तो ये होती है 2 पाई आर। एल की जगह पुट करें 2 पाई आर, आर आर से कैंसिल, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है ना? एक टोटल सर्कुलर मेजर में का एंगल उसने बता दिया 2 पाई रेडियन, और उसने डिग्री में क्या बताया था? 360 डिग्री। अब देखिए 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। और ये पाई को इधर डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 बाय पाई। ये याद रखना आपने, 1 रेडियन 180 बाय पाई, और इसको डिवाइड करेंगे 3.1 वैल्यू लगाके तो ये आ जाएगा 57.296 डिग्री। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? ये। अब अगर ये 1 डिग्री 180 को इसके लिए डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाय 180। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0175। ये पाई की वैल्यू अगर एंगल के अंदर हो तो 180, और एंगल से बाहर हो तो आपने पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी। ठीक है, जैसे अब एंगल में नहीं थी, ये वैसे ही थी तो पाई की वैल्यू ये। अब है ये एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है जी। 2 पाई बाय 3 आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ना, यहाँ आपने पढ़ा है रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करते हैं जी? 180 बाय पाई लिखते हैं, तो मैंने वहां लिख दिया 180 बाय पाई। ये पाई पाई से कैंसिल, 3 को इससे डिवाइड करें 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। बड़ा आसान था जी। अब है 3 रेडियन, इसको भी अब क्या करेंगे? 3 इसको भी मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, तो 3 इंटू 180 बाय पाई की वैल्यू 3.14। अब इसको जी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ये आपकी मर्जी है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और डिवाइड कर देंगे जी 3.14, तो आंसर आ जाएगा 171.97 डिग्री। ठीक है जी बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी इसकी एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज।